सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 417वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 5वां पाठ, अधिकरण संख्या 8, पृष्ठ संख्या 411। शीर्षक है सामिधेनि विवृद्धौ प्रथमोत्तमे त्रिरभ्यस्य अवशिष्टानाम आगमेन संख्या पूर्णाधिकरणम। तो सामिधेनी ऋचाएं होती हैं, वो जब बढ़ती हैं विकृति के अंदर, तो उसमें प्रथम और उत्तम, पहली और आखिर वाली का त्रिरभ्यस्य 3 बार अभ्यास करके, यानी 3 बार बोल के, अवशिष्टों का फिर भी अगर कुछ बच जाती हैं तो उनका आगम से संख्या पूर्ण करना चाहिए, संख्या की पूर्ति करनी चाहिए। इसमें है प्रश्न ये रहेगा कि वहाँ अभ्यास से किया गया है प्रकृति में, तो यहाँ भी अभ्यास से कर लेना चाहिए, चाहे अभ्यास 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो। तो सिद्धांति का मत है कि नहीं, अभ्यास करना है तो 3 ही बार करना है, उससे अधिक नहीं। और फिर भी यदि बचते हैं, संख्या पूर्ण करनी है तो आगम से करना चाहिए। यद्यपि वहाँ वचन है, वही विवेचना इस अधिकरण में चलेगी। अब अभ्यास वैसे हम किसको कहते हैं? अभ्यास है पुनरावृत्ति या आवृत्ति? आवृत्ति और पुनरावृत्ति में अंतर है क्या? पुनरावृत्ति बाद में होती है, ठीक है। तो अभ्यास किस में आएगा? आवृत्ति या पुनरावृत्ति? पुनरावृत्ति में आएगा। तो यहाँ पर 3 बार अभ्यास का लिखा है, तो 3 बार अभ्यास मतलब 3 बार पुनरावृत्ति, यानी कुल 4 बार हो जाएगा। पहले को तो नहीं मानोगे ना आप। बोलना तो 3 ही बार है। अब 3 अभ्यास 3 बार आवृत्ति करनी है, त्रिरभ्यस्य, इसका मतलब है कि 3 बार बोलते हैं। पहला भी आ गया उसमें, यानी 2 बार और बोलते हैं, 2 बार और बोलते हैं। 11 से 15 करना है उसको, तो 2 बार करते हैं। ये अभ्यास शब्द तीनों के लिए लिखा हुआ है, पहले वाले के लिए भी। कुल कितनी बार अभ्यास किया इसका, कितनी बार आवृत्ति की, कितनी बार बोले? तो 3 बार बोले। तो 27वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अभ्यासे न तो संख्या पूर्णम अल्प विराम सामिधेनिषु। यहाँ अल्प विराम की जगह सामिधेनिषु पे लगाइए। अभ्यासे न तो संख्या पूर्णम सामिधेनिषु, अभ्यास प्रकृतित्वात्। तो सामिधेनी में अभ्यास के द्वारा संख्या को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास प्रकृत है, प्रकृति में भी है, यहाँ आएगा। तो ये सूत्र पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी द्वितीय मान करके चलेंगे, पूर्व पक्षी प्रथम भाष्य के अंदर आएगा, उसका खंडन करते हुए ये बात रखी जाएगी। भूमिका बना रहे हैं, स्थो दर्श पूर्णमासो, 10 पूर्णमासों का वर्णन मिलता है। तत्र काम्याः सामिधेनी कल्पाः, तो वहां पर काम्य सामिधेनियां होती हैं, विशेष कामनाओं से जुड़ करके सामिधेनी जैसी ये चीजें आगे बताई गई हैं। विपरीत अल्प विराम में एक विंशतिम अनुब्रूयात प्रतिष्ठा कामस्य, तो जो प्रतिष्ठा की कामना करता है वो 21 को बोले। चतुर्विंशतिम अनुब्रूयात ब्रह्मवर्चस कामस्य, तो ब्रह्मवर्चस की कामना वाला 24 बोले। एक विंशतिम च अनुब्रूयात अन्न कामस्य, अन्न काम वाला है उसके लिए 21 को। द्वाविंशतिम अनुब्रूयात प्रतिष्ठा कामस्य, प्रतिष्ठा वाले के लिए फिर 22 भी लिखा।
और षड्विंशतिम अनुब्रूयात पशु काम से इत्येवम आदय, पशु काम के लिए षड्विंशति 26, इस प्रकार के ये वचन मिलते हैं। तत्रायम अर्थ संशयिका किम सामिथेनीषु आगमेन संख्या पूरयितव्या उत अभ्यासेन। तो ये पहला पक्ष है, सामिथेनीषु आगमेन संख्या पूरयितव्या, आगम से संख्या पूर्ण करनी चाहिए। आगम का मतलब है सारा का सारा आगम करके, ये जो आगम मतलब केवल आगम। उता अभ्यास है ना, अथवा अभ्यास से पूर्ण करना चाहिए, यानी केवल अभ्यास से पूरा करना चाहिए, ये तात्पर्य। उता अभ्यास है ना, ये दो पक्ष हो गए। अब तीसरा पक्ष है उत यावद उक्तम अभ्यस्य शेषम आगमेन इति, ये सिद्धांत का पक्ष है तीसरा, कि जितना कहा गया है उतना तो अभ्यास से करे और बाकी को आगम से। किम प्राप्तम, तो अब ये पूर्व पक्षी पहला बोल रहा है, पूर्वेण न्यायेन आगम इति, पिछले अधिकरण से यहाँ पर आगम होना चाहिए। अपिच अविशेषो अर्थः, और ये वचन के समान भी होगा, अविशेष अर्थ वाला होगा। पीछे सूत्र 21 आया था, वहां पर भी ये बात आई थी, आगे 28 में भी इसी तरह की बात बोलेंगे। यहाँ पूर्ण विराम लगा लीजिए, अपिच अविशेषो अर्थः पूर्ण विराम। अभ्यासेन ही पूर्यमाणा न सामंजस्येन स्यात्, तो अगर अभ्यास से इसकी पूर्ति करेंगे तो सामंजस्य से ये नहीं हो पाएगा। पीछे 16वें सूत्र में भी सामंजस्य आया था भाष्य में, तो यह वाक्य के साथ उसका सामंजस्य नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अभ्यास से पूरा करेंगे तो वाक्य से सामंजस्य नहीं होगा, क्योंकि वाक्य में अभ्यास की बात नहीं कही गई है। अभ्यास नहीं पूर्यमाणा न सामंजस्य न स्यात् तस्मात् आगमयति, इसलिए आगम करना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पे आप बोल रहे हैं, ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, जो कि सूत्र है। तो ये जो पीछे कहा इसने तस्मात् आगमा इति, तो ये आगम मतलब सारे के सारे का आगम करना चाहिए, ये कहने वाला है। तो पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है, जो सूत्र का के अनुरूप बोल रहा है, अभ्यास ने तो संख्या पूर्णमिति, अभ्यास से करनी चाहिए। तू शब्द पक्ष व्यावर्तक, शब्द के पहले तू जोड़ लीजिए, सूत्र में जो तू है अभ्यास न तू, उस तू के लिए कह रहे हैं कि तू शब्द पक्ष व्यावर्तक, एक पक्ष को हटा रहा है। तो अब ये अब किस पक्ष को हटाएगा, इससे पहले कोई ना कोई पक्ष होना चाहिए, उसको ये हटाने वाला है, तो ये दूसरा पक्ष हो जाता है। इसलिए न आगमा, आगम नहीं होना चाहिए, ये है आगम वाला जो पक्ष था उसको हटा रहा है। किम तरही अभ्यास, अभ्यास के बाद में पूर्ण विराम। कुतः, क्यों अभ्यास होना चाहिए, तो हेतु इसका है अभ्यास प्रकृतित्वात्, सूत्र का अंश है ये। प्रकृतौ अभ्यासेन संख्या पूरिता, क्योंकि प्रकृति में अभ्यास से संख्या को पूरा किया गया था। उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, त्रि प्रथमाम अन्वाह त्रिर उत्तमाम इति, बंद कर लीजिए और पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो पहली को 3 बार बोलेगा और अंतिम को भी 3 बार बोलेगा। अब पूछता है कि कथम, ऐसा कैसे, ये क्यों करते हैं, तो उत्तर दे रहा है पंचदश सामिथेन्य इति श्रुति। तो पंचदश सामिथेन्य, इसको विपरीत अल्पविराम में कि सामिथेनी ऋचाएं 15 होती हैं वहां पर, ये श्रुति है। और एकादश च समामनाता, पढ़ी वहां पर 11 ही गई हैं। तत्र अभ्यासेन आगमेन वा संख्यायाम पूरयितव्यायाम अभ्यास उक्तः, तव्यायाम अभ्यास, म जोड़ लीजिए बीच में। तो अभ्यास से या आगम से संख्या पूरी तव्य होनी चाहिए, पूर्ण की जानी चाहिए, पूरी की जा सकती है, 2 विकल्प हैं, तो उसमें अभ्यास उक्त, इसमें ये अभ्यास का कथन कर दिया गया। क्या किया, त्रि प्रथमा मनवाह त्रिरुत्तमामिति, इसको विपरीत अल्पविराम में अनेन नियमेन प्रथमोत्तमयो अभ्यास कर्तव्य, ये नियम बना दिया, इसलिए पहले और अंतिम का ही अभ्यास करना चाहिए। यावत् कृत्वा तयोर अभ्यासे क्रियमाणे पंचदश संख्या पूर्यते तावत् कृत्वो अभ्यसितव्यम इत्येतद अभिप्रायम त्रित्वम। ये जो त्रि प्रथमाम अन्वाह, ये जो त्रित्व का कथन है वो किस लिए है, 3 क्यों पढ़ा गया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जितना करने से
उन दोनों का जितना अभ्यास करने से 15 संख्या पूरी हो जाती है। उन दोनों का यानी पहली और अंतिम का जितना अभ्यास करने से 15 संख्या पूरी होती है, उतना करके अभ्यास करना चाहिए, ये यहां पर अभिप्राय है। अब यहां 3 संख्या पे केंद्रित नहीं हो रहा है ये। यद्यपि लिखा है कि त्रिप्रथमाम अन्वाह, 3 को करें, तो 3 को कहते हुए 3 को कहना मुख्य नहीं है, ये कह रहा है। 15 संख्या को पूरा करना ये मुख्य है। इसका अर्थ क्या किया, जितना लेने से 15 संख्या पूरी होती है उतना करें। ठीक है, अब दोनों में अंतर पड़ेगा। अगर यूं कहें कि 3 को लेने का विधान किया गया तो एक अलग बात है। अब 3 को लेना है उसका मतलब 15 संख्या को पूरा करना है इसलिए नहीं, और 3 को लेना है, 3 का विधान हो गया, 3 लेनी है। एक है कि संख्या की पूर्ति करना, 15 संख्या की पूर्ति करना। अब इसमें प्रधानता किसकी देखेंगे, 3 को कहना मुख्य है या 15 को पूरा करना मुख्य है? 15 को पूरा करना मुख्य है। तो अब जो 3 संख्या है वो मुख्य नहीं रही उसको, वो तो 15 को पूरा करने के लिए। जैसे तात्पर्य क्या आएगा, जित जहां जहां भी होगा तो जितनी संख्या लिखी है उसको पूरा करने के लिए हम इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। और वो यूं कह सकते हैं ये प्रकृतिवत है, प्रकृति में भी यही किया गया। अब वहां ये नहीं लिया जाएगा प्रकृति से विकृति में कि प्रकृति में 3 बढ़ाए थे तो यहां भी 3 ही बढ़ेंगे, 3 ही आवृत्ति होगा, ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। अगर 3 को कहना मुख्य होता तो ये प्रकृति में भी जाता। ठीक है, तो अब इसलिए ये जो वचन लिखा है इसने, पूर्व पक्षी जो कह रहा है ये ऐसा अर्थ लेकर के कह रहा है कि तात्पर्य क्या है यहाँ पर, ये जो तत्व का कह रहे हैं त्रिप्रथमा मनवा, उसका मतलब क्या है, 3 संख्या को कहना है या पूरा करना है? तो उसी को इसने खोला, यावत कृत्व तय और अभ्यासे क्रियमाणे 15 संख्या पूरी थे, जितना करने पे 15 संख्या पूरी होती है, तावत कृत्यो अभ्यसितव्यम इत्येतत् अभिप्रायम तृत्वम। तृत्व का अभिप्राय यहाँ पर ये है, अब 3 संख्या नहीं है यहाँ पर, अभिधा में नहीं जा रहे हैं, श्रुति में नहीं जा रहे हैं, तात्पर्य में जा रहे हैं। तात्पर्य यहाँ पर ये है, उसको मना भी नहीं कर सकते, ये तात्पर्य है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी विचार नहीं हो सकता है कि यहाँ पर तृत्व की बात कही जा रही है या पूर्ण करने की कही जा रही है। तो इसमें यहाँ पर 15 संख्या को पूरा करना प्रयोजन है, इसमें ये अपना एक हेतु दे रहा है। तथा ही दृष्टार्थता, ऐसा करेंगे तो दृष्टार्थता होगी। तृत्व का मतलब संख्या पूरा करेंगे तो दृष्टार्थता होगी। क्या प्रत्यक्ष दिख रहा है संख्या की पूर्ति हो रही है? तो इसका मतलब है कि 3 संख्या को लेंगे तो दृष्टार्थता नहीं होगी, 3 संख्या लेंगे तो दृष्टार्थता नहीं होगी क्या? तब भी तो 15 संख्या पूरी हो रही है। तो इसके लिए देखो आगे क्या कह रहा है, त्रिसंख्या अभिप्राय अतृष्टम कल्प्यम स्यात्। अगर तृत्व संख्या का अभिप्राय हो, यही प्रयोजन हो, 3 को यहां पर लाना है, तो अतृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 संख्या तो पूर्ति करने के लिए है नहीं। फिर ये 15 संख्या की पूर्ति के लिए अगर 3 है, तृत्व है, तब तो दृष्टार्थता हो जाएगी। और अगर आप दृष्टार्थता हटा रहे हो, यानी अब ये 15 संख्या पूर्ति के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? और कोई प्रयोजन है नहीं, तो अदृष्ट मानना पड़ेगा, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये गौरव आएगा, ये दोष बता रहा है ये। हाँ, 3 संख्या आएगी तब भी तो जी 15 ही पूरी होगी, उसमें कहाँ आपत्ति आ रही है? दृष्टि तो फिर भी बना 3 रहेगा। संख्या आई तो 15 पूरा हुआ, हाँ। तो इसमें मुख्य कौन हुआ? 3 संख्या को लाना मुख्य है या 15 संख्या को पूरा करना मुख्य है? ये बताओ, प्रयोजन क्या है? गौण और मुख्य तो यही देखेंगे ना। ठीक है, शब्द है तृत्व, हमारे को दिखाई दे रहा है, श्रुति है, तृत्व की कथन किया जा रहा है, लेकिन सोचने का तरीका है। देखो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, वक्ता 3 संख्या बोलते हुए भी 3 संख्या को कहना चाह रहा है या 15 को पूरा करना चाह रहा है? प्रयोजन क्या है, अभिवक्षा क्या है वक्ता की? तो यही कहेंगे ना कि 15 को पूरा करने के लिए तो ये किया गया है। नहीं, पंचदश सामिधिनी रन्वाह, ये जो कथन है इसको पूर्ति के लिए तो कर रहा है वो। तो इससे तात्पर्य क्या होगा, विकृति में अगर कभी 21 हुआ तो अब क्या अर्थ लोगे आप? प्रकृतिवत करोगे तो क्या लोगे वहां पर अर्थ?
उतनी बार करेंगे। तो प्रकृति में ये तो नहीं लिखा है कि उस जितनी कमी है उसको पूरा कर दे, ऐसा शब्द तो नहीं कह रहा है ना। फिर कैसे ले लिया वो अर्थ? ये तभी तो लोगे कि भाई तृत्व का मतलब ही वहां पर ये है। वक्ता जब तृत्व को कह रहा है तो उसका मतलब है कि जितनी कमी हो उतना पूरा कर लो। जैसे पूर्व पक्षी कह, और क्या। नहीं, पूर्व पक्षी क्यों? आप अपने को सिद्धांति मान के भी बोल लो ना, इसके अलावा क्या क्या प्रयोजन है, आप बताओ। हम्म। तो प्रकृति से हम क्या लेंगे? तब यहाँ तो 15 की जगह 21 कर दिया ना, वहां थी 15 इसलिए 15 लिखा हुआ है। उसमें क्या ये नियम है कि भाई 15 को ही पूरा करने के लिए 3 को कथन करोगे? ऐसा तो ही तो नहीं है वहां पर। है ही 15 वहां पर, वहां 15 थी, यहाँ पर 21 है। वहां 15 को पूरा कर रहे थे, यहाँ 21 को पूरा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो दो मत आ गए ना अब इसमें। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। और उस सोच के अनुसार कि हम इस वाक्य का क्या अर्थ ले रहे हैं, इसका विकृति में असर आ रहा है। हम जो ज्ञापक निकाल लेते हैं या तात्पर्य लेते हैं कि यहां ये लिखा है इसका मतलब ये, तो वो उस वाक्य की विवेचना पे कि यहाँ मुख्य विवक्षा क्या है, उसके अनुसार फिर हम दूसरी जगह कुछ ले सकते हैं, नहीं तो अंतर पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पक्ष की पुष्टि में कह रहा है कि यहाँ 15 संख्या पूर्ति के लिए जब मानेंगे तो इसमें दृष्टार्थता है। हाँ। तो केवल उसी के लिए, तो फिर प्रकृति से विकृति में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। प्रकृति से विकृति में आप क्या अंश लेकर के जाओगे यहाँ? नहीं, ये क्यों नहीं जाएगा? यहाँ कमी थी, कमी प्रत्यक्ष दिख रही है। जितना पढ़ा गया है और जितना कहना है उसमें तालमेल नहीं है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसा ही विकृति में भी है। अब विकृति में क्या करेंगे? आगम के लिए प्रकृति में कहा गया है क्या? भाई प्रकृति से विकृति में लेोगे, आप आगम की परिकल्पना करोगे तो प्रकृति में आगम कहा गया है क्या? नहीं, तो आप अतिरिक्त ला रहे हो ना। वो तो हमें लेना है प्रकृति की तरह से, तो प्रकृति की तरह लेते हुए हम क्या करें वहां पर? हम्म। नहीं, वो दिए, वो आ सकते हैं उतने में, लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये एक बात रखी जा सकती है ना। जी इस वाले सूत्र से विरोध जाएगा जो 16वें सूत्र में कहा था आगमेन व अभ्यास से अश्रुतित्वात्। तो जो अभ्यास होगा वो श्रुति में जितना कहा गया है सिर्फ उतने का अभ्यास होगा, और उसके अतिरिक्त जितनी भी बातें होंगी फिर वो कहीं से भी आए, वो ये होना चाहिए सिद्धांत पक्ष का। तो पूर्व पक्षी इसमें दृष्टार्थता देख रहा है। और त्रिसंख्या अभिप्राय अदृष्टम कल्प्यम सा, 3 संख्या का अभिप्राय करोगे तो अदृष्ट की कल्पना करना ही पड़ेगी। तस्माद इहापि तत्प्रकृतित्वात् यावत कृत्वो अभ्यस्यमानयोर यथोदिता संख्या पूर्यते, यह कर लीजिए। तावत कृत्वो अभ्यसितव्यमिति। उसी प्रकार से प्रकृत होने से जितनी संख्या का अभ्यास करने से यहाँ पर कहीं भी संख्या पूर्ण हो जाती है, उतना अभ्यास कर लेना चाहिए। यह है पूर्व पक्षी द्वितीय। इसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है 28वां सूत्र, अविशेषात न इति चेत। तो बोले इति यद उक्तम तत्परिहर्तव्यम, कि अविशेष होने से ये तो नहीं होगा। ये अविशेषादिति चेत जो है, इसको आप देखिए 27वें सूत्र के प्रथम अनुच्छेद में भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति में कहा था अपीच अविशेषो अर्थः। जो वाक्य है उससे अविशेष अर्थ होता है। आगम अगर करेंगे तो जो वाक्य में कहा गया उसके समान ही अर्थ होता है, अविशेष होता है। तो अविशेष अर्थ होना ये अच्छाई में गिना जा रहा है। जैसा लिखा गया है वैसा ही अर्थ लेना, ये क्या कहलाएगा? विशेष नहीं किया ना, वाक्य की अपेक्षा से विशेष अर्थ नहीं लाए ना। जो वाक्य कह रहा है वैसा क्या वैसा ही लाए, उतना ही लाए, तो ये विशेष कहाँ हुआ? जो अतिरिक्त अर्थ हम लाते हैं लक्षणा से या तो और अध्याहार करके, वो विशेष होगा। तो अविशेष अर्थ जब करते हैं, इसमें गौरव है नहीं, इसमें मतलब बड़प्पन है, अच्छा है, ये दोष कम है। और विशेष अर्थ करते हैं, इसमें गौरव है क्योंकि उसमें कल्पना करनी पड़ रही है। ठीक है। तो ये जो कहा था अपीच अविशेषो अर्थ, अगर आगम लाएंगे, आगम करेंगे तो अविशेष अर्थ आ रहा है।
और देखो यहाँ पर विशेष भी अच्छा नहीं रहा, जबकि विशेष अच्छा होता है। अब ये योगियों जैसी कल्पना है ना, बोले ये जो आपका विशेष है ना, ये निर्विशेषो विशेष है। वयम इह परितुष्टा वल्कलई तुम च लक्ष्म सम इह परितोषो। ये जो विशेष है ये निर्विशेष है। क्या स्वामी जी, योगियों की तो यही है ना, आप कह रहे हो कि ठीक है मेरे पास कपड़े हैं, आभूषण है, तो संतोष तो बराबर ही है, मैं तो वलकल में भी संतुष्ट हूं। तो निर्विशेष हो विशेष है, विशेष को निर्विशेष कर देता है। तो ऐसे ही विशेष को जो अविशेष कर दे, जो अविशेष को विशेष कर दे, वो योगी। सामान्य जनता के लिए जो अविशेष है, सामान्य जनता के लिए जो अविशेष है, ठीक है अभी ऐसे सादा जीवन जिएंगे, उसमें क्या विशेषता है? अविशेष ही तो है, सादा कपड़ा, सादा खाना। उसको योगी विशेष बना लेता है, नहीं ये तो विशेष है। तो विशेष और अविशेष में ही तो बदलाव होता है। भाई हमारी दृष्टि में यही तो अंतर होता है। इसको आप अध्यात्म में दूसरी भाषा में बोलते हैं गौण और मुख्य। गौण को मुख्य बना दिया, मुख्य को गौण बना दिया, वही तो अर्थ है। ये विशेष को अविशेष बनाया, तो होना तो यही चाहिए कि गौण को गौण और विशेष को विशेष। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, सामान्य व्यक्ति जिसको विशेष मुख्य मानता है उसको ही गौण कर देता है, इसको वो गौण मानता है उसको वो मुख्य मानता है। यही तो अंतर है। बाकी तो सारी चीजों का सेवन तो सभी करते ही हैं। गौण और मुख्य का ही तो भेद है। वो भोजन को मुख्य मानता है, योगी भोजन को मुख्य नहीं मानता, वो गौण कर देता है। वो जीवन के जीने को मुख्य मानता है और योगी जीवन के जीने को गौण कर देता है। नहीं, योगी जीवन के जीने को गौण नहीं करता है, जीवन के जीने को गौण नहीं करता है। दृष्टि नहीं, योगी जीवन के जीने को गौण नहीं करता है। नहीं, लक्षणा क्यों, व्याख्या क्यों? ठीक है ईश्वर ना। की ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए। तो अगर भाई सामान्य व्यक्ति जीने के लिए ही जी रहा है, बस जीवन ही उसका लक्ष्य है कि भाई जीना है मेरे को, उसमें जो सुख आदि आएंगे, जीने को ही मुख्य मानता है। योगी जीने को मुख्य नहीं मानता, जीने से किसी और को प्राप्त करना चाहता है, मुख्य लक्ष्य को, तो अब वो जीवन को गौण कर देता है। केवल जीने के लिए कुछ नहीं करेगा वो। सामान्य व्यक्ति जीने के लिए भी कुछ भी कर देगा, योगी व्यक्ति केवल जीने के लिए कुछ नहीं करेगा। जीतने के लिए करेगा वो भी, लेकिन जीने के लिए ही नहीं करेगा। कुछ और ध्यान में रखते हुए जीने के लिए करना है नहीं करना है, शरीर छोड़ना है तो छोड़ देगा, शरीर जाता है तो जाए, जीवन जाता है तो जाए। अब जो ये ऐसे चल रहा है वो जीने के लिए कहाँ कर रहा है? जीने के लिए नहीं कर रहा है ना। तो जीने के लिए नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीने को गौण कर दिया ना उसने। तो योगी व्यक्ति जीवन को गौण कर देता है, सामान्य व्यक्ति जीवन को मुख्य मानता है। ठीक है, भोजन गौण है या मुख्य है? जीवन भोजन गौण है या मुख्य है? अब देखो योगी लोग भोजन को गौण मानते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ध्यान देते हैं उस पर। नहीं, नहीं क्या? और सामान्य व्यक्ति भोजन को मुख्य मानता है, लेकिन भोजन पे उतना ध्यान नहीं देता है। नहीं ऐसा, उसका चयन करना, ये करना, वो करना, हाँ कितना खाना है, तो गौण मानते हुए भी उस पर जोर ज्यादा देता है योगी। और सामान्य व्यक्ति खड़े खड़े खा रहे हैं या बैठ के खा रहे हैं, लेटे लेटे खा रहे हैं, जैसे भी करना है वैसे करेगा।
तो देखिए, तो अविशेषण न इति चेत, अविशेष होने से, अविशेष मतलब वैसा ही होने से, तो इति यदि उत्तम तत्परिहर्तव्य, इसका उत्तर दीजिए। तो 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी द्वितीय उत्तर दे रहा है, स्यात् अल्प विराम, मतलब होवे, होवे मतलब ये अभ्यास का पक्षधर है, तो अभ्यास होवे। धर्मत्वात् प्रकृतिवत अभ्यस्येत असंख्या पूर्णात्, तो इसके धर्म होने से, अभ्यास भी एक उसका धर्म है। धर्मत्वात् प्रकृतिवत अभ्यस्येत, प्रकृति के समान यहां पर अभ्यास करें। कब तक? असंख्या पूर्णा, जब तक संख्या पूरी नहीं हो जाए। तो भाष्य स्याद अभ्यास, स्याद को खोल दिया इन्होंने, स्याद अभ्यास है। कुतः? प्रकृति धर्मत्व ही विकृति है, विकृति का क्या होना चाहिए? प्रकृति धर्मत्व होता है विकृति में, विकृति प्रकृति के समान धर्म होते हैं। तस्मात असंख्या पूर्णात अभ्यसितव्यम, संख्या होने तक अभ्यास करना चाहिए। एवं प्रकृतिवत कृतम भवती, तभी तो प्रकृतिवत कृत हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चोदकानुरोध है न अभ्यास सामंजस्यम अभ्युपगंतव्यम, तो चोदक के अनुरोध से, उसके वचन से अभ्यास का सामंजस्य समझना चाहिए, यानी अभ्यास प्राप्त हो रहा है, संगत है। तस्मात अभ्यास है इति। अब इस पे सिद्धांति बोल रहा है, 30वां सूत्र है, यावद उक्तम व कृत परिमाणत्वात्, यावद उक्तम, जितना कहा गया है बस उतना ही होना चाहिए, परिमाण के कर दिए जाने से, जितना है उतना ही होना चाहिए अभ्यास, और बाकी का आगम होना चाहिए। तो वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, इसमें नैवम असंख्या पूर्णात, आई की मात्रा लगाइए और औ के ऊपर जो आई की मात्रा है वो मतलब इधर से इधर आ जाएगी। नैवम असंख्या पूर्णात प्रथमोत्तमे अभ्यसितव्ये इति, 15 संख्या पूरे होने तक नहीं, जब तक संख्या पूरी नहीं होती तब तक अभ्यास करना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। यावदुक्तम अभ्यस्य अवशिष्टानाम आगमेन पूरयितव्या संख्या इति, जितना कहा गया है उतना अभ्यास करके बाकी तो आगम से पूरा करना चाहिए। कुतः, हेतु क्या है इसमें? कृत परिमाणत्वात् अभ्यासस्य, अभ्यास का परिमाण वहां पर कर दिया गया है, त्रिप्रथमा मनवाह, तो जितना अभ्यास होना चाहिए उसका परिमाण कर दिया, बस इतना ही करना है अभ्यास, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब देखो अर्थ अलग ढंग से ले रहा है ना सिद्धांति, पूर्व पक्षी भी बोल रहा था तो बात तो ठीक थी उसकी कि संख्या पूर्ति के लिए, बोले नहीं जितना लिखा है उतना ही। यावत कृतम अभ्यस्य, अब ये नहीं, कृत परिमाणत्वात् अभ्यासस्य, खोल रहे हैं इसी को, सूत्र में कृत परिमाणत्वात् है, उसको खोल दिया अभ्यासस्य। कृतम ही अभ्यासस्य परिमाणम, अभ्यास का परिमाण वहां किया गया, आगे भी विकल्प विराम में त्रिप्रथमा मनवाह त्रिरुत्तमामिति ये वचन दिया हुआ है। तो त्रिसंख्या च अभ्यासेन विवक्षिता, ये जो 3 संख्या है ये अभ्यास के साथ में विवक्षित है। ये अभ्यास हो तो कितना? 3 बार। न पूर्णी संख्या, ये संख्या पूरी नहीं की जा रही है। त्रिप्रथमाम अनवाह, 3 संख्या को 15 के साथ में नहीं जोड़ा गया कि पूर्ण करने वाली संख्या नहीं है कि 15 को पूरा करने के लिए, ये अभ्यास के साथ में जुड़ा हुआ है। तो त्रिसंख्या अभ्यासेन विवक्षिता, न पूर्णी संख्या, पूर्णी संख्या नहीं है ये। और ऐसा करने पर तथा श्रुति परिगृहिता स्यात्, ऐसा करेंगे तो श्रुति का ग्रहण होता है कि त्रिप्रथमाम अनवाह, श्रुति अनुग्रहित हो रही है, हम 3 ही बार कर रहे हैं बस आगे। इतर्था लक्षण, अगर दूसरा अर्थ लें जो पूर्व पक्षी ने लिया था कि जितने से संख्या पूर्ण हो उतनी आवृत्ति करें, अब ये त्रि का अर्थ करेंगे तो ये तो लक्षणा हो गई ना, तात्पर्य निकाला है ना, तो लक्षणा होगी तो श्रुति बलवती होती है लक्षणा से, इसलिए 3 ही करना चाहिए। तो इतर्था लक्षणा, अब ये जो 3 संख्या है, अब ये पूर्णी संख्या में प्रतीक के रूप में आएगी। यहाँ 3 है तो 3 में घट गया, और जगह ज्यादा है तो ज्यादा आ जाएगा। जितना आवश्यक हो उतना लेकर के पूरा करे, ये लक्षणा बनेगी त्रि से, क्योंकि साक्षात शब्द तो है नहीं। इसके ऊपर पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, अथ यदुक्तम दृष्टार्थता चैवम भवती इति, बोले अगर जितना जितना है उतना उतना पूरा करें, इससे दृष्टार्थता होती है। और अगर आप 3 ही करोगे तो आपको अदृष्टार्थता होगी, आपको कल्पित करना पड़ेगा। तो सिद्धांत कहता है नहीं तदेवम आदर्तव्यो ही तृत्वानुरोध, जो तृत्व का अनुरोध है उसका आदर करना चाहिए। दृष्टार्थता नहीं हो, तृत्व का अनुरोध हमें उसका आदर करना चाहिए। क्यों? तो उसके लिए कह रहे हैं
द्विचतुष्के नापी ही संख्या पूर्यते। बोले जो 11 से 15 करना था, तो अगर आपको 15 संख्या ही पूरी करनी थी तो पहले मंत्र को 2 बार और अंतिम मंत्र को 4 बार बोलने से भी तो 15 संख्या पूरी कर सकते थे। इस केवल संख्या ही पूर्ण करनी है तो त्रित्व का अनुरोध क्यों था? इतना लिख देते, संख्या पूरी कर लो इससे, अभ्यास से। कैसे करो ये अलग बात है। उसने ये भी नियम किया हुआ है कि पहले को ले और अंतिम को ले, ये भी एक तरह का नियमन हो गया, बाकी के लिए नहीं कह रहे हैं। और 3-3 करे, ये भी एक नियमन है, क्योंकि विकल्प है वहां पर। दोनों को करना है इतना निश्चित होने के बाद भी हमारे पास विकल्प बचता है कि पहले वाले को 2 बार करे, बाद वाले को 4 बार, या पहले को 4 बार और बाद वाले को 2 बार। नहीं, 3 बार क्यों, 2 बार। पहले वाले को 4 बार किया, बाद वाले को 2 बार। ऐसा करके कुल मिलाकर के हमारे को 4 बढ़ाना है, तो उसके ये 2 विकल्प हो सकते हैं ना। तो अनेक चीजें प्राप्त थी, फिर भी 3 का कथन किया गया। ये तत्व का अनुरोध किया जा रहा है वहां पर, केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। संख्या बढ़ाने के लिए होता तो भाषा कुछ दूसरी होती, वे आप संख्या पूरी कर लो, 15 संख्या, यही कथन करता। अगर इतनी ही विवक्षा होती वक्ता की तो उतना करते ही। जो तृत्व का कथन किया गया, इसका अनुरोध करना चाहिए। आवृत्ति ही करनी है और 3 बार ही करनी है, पहले की भी 3 बार और अंतिम की भी 3 बार। वचन तो ये कह रहा है, नियमन कर रहा है वहां पर। तो ये सिद्धांत है नहीं तदेवम आदर्तव्यो ही तृत्वानुरोध। तृत्व का जो अनुरोध या कथन है विशेष, उसका आदर करना चाहिए। तृत्व ही होना चाहिए वहां पर, और कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्विचतुष्के नापी ही संख्या पूरी थे। संख्या की पूर्ति तो 2 और 4 से भी हो सकती थी। तथापि प्रथमोत्तमयो तृत्वाभ्यासो अनुष्ठेय। फिर भी प्रथम और उत्तम में तृत्व का अभ्यास ही अनुष्ठेय होता है। तेन संख्या पूरी तव्या थी। ये ठीक है कि उससे संख्या की पूर्ति हो रही है, तो इहापि तेन व अभ्यास न संख्या पूर्यते। यहाँ भी संख्या की पूर्ति करेंगे उसी अभ्यास से। किस अभ्यास से? पहले के 3 और आखिर के 3, इसी अभ्यास से संख्या पूरी करेंगे। भवती ही सोप्यत्र संख्या पूर्णा। अगर ऐसा प्रयोग करेंगे तब भी ये संख्या की पूर्ति करने वाला तो होगा ही। प्रकृतो प्रथमोत्तमे च त्रिरभ्यस अभ्यस्ते, पूर्ण विराम हटा लीजिए, त्रिरभ्यस अभ्यस्ते अल्प विराम संख्या च पूरी था। मतलब प्रकृति में प्रथम और उत्तम के 3 बार अभ्यास कर लेने पर अभ्यास भी हो जाता है और संख्या च पूरी था, संख्या भी पूरी होती है। इहापि तद्वदेव कर्तव्यम, यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए। प्रथमोत्तमे च त्रिरभ्यसितव्ये अल्प विराम संख्या च पूरयितव्या। प्रथम और अंतिम को 3 बार करे और संख्या भी पूर्ण करनी चाहिए। न प्रकृतो ऐसा शब्दार्थो गम्यते। प्रकृति में ये शब्द अर्थ नहीं निकल करके आ रहा है। शब्दार्थ क्या? जो कि आगे कहा इन्होंने, अनेन अभ्यासेन संख्या पूरयितव्या इति। इस अभ्यास से संख्या को पूरा करो, ये नहीं कहा गया। इस अभ्यास को करो, बस ये कहा गया। संख्या पूरा करने को थोड़ा ना कहा गया। इतना अभ्यास करो, केवल ये कहा गया है। इस अभ्यास के द्वारा संख्या को पूरा करना चाहिए, ये श्रुति नहीं है वहां पर। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, केवल इतना है। तो अनेन अभ्यास ने संख्या पूरी तव्या इति, ये प्रकृति में शब्दार्थ नहीं है। अभ्यास कर्तव्य इति वचनाद अवगम्यते। अभ्यास करना चाहिए, ये वचन से यानी श्रुति से पता लग रहा है। संख्या पूरी तव्या इति सामर्थ्यात, और संख्या पूरी करनी चाहिए, ये तो हम सामर्थ्य से निकाल रहे हैं, यानी आनुमानिक है ये। परोक्ष अर्थ वहां पर ले रहे हैं, तात्पर्य ले रहे हैं हम। सा च प्रकृतौ अर्थात अनेन पूरिता। और ये जो है ये जो है साच प्रकृति में अर्थात अनेन पूरिता, तात्पर्य से, अनुमान से इसके द्वारा पूर्ति होती है। तो ये जो है कि संख्या पूरी करनी चाहिए, ये वहां अर्थ आता है, अनुमानिक अर्थ है प्रकृति में भी। और यश्च अर्थात कृतो न स चोदनार्थ। प्रकृति में जो चीज अर्थापत्ति से ली गई है वो चोदक का विषय नहीं बनता है, अतिदेश का विषय नहीं बनता है। अतिदेश तो केवल वही लेगा जो प्रकृति में साक्षात कहा गया होगा, उसको वहां किया भी गया है। पूर्ण अर्थ है भी, मना नहीं कर रहे हैं, पूर्ण अर्थ है वहां पर, लेकिन वो अतिदेश वचन से यहाँ विकृति में आ नहीं रहा है, बस अभ्यास की बात आ रही है। तस्मात् न अनेन अभ्यासेन संख्या पूरी तव्या इति। इसलिए यहां पर इस अभ्यास से संख्या पूरी तव्या इति चोदका आह। चोदक ये नहीं कह रहे हैं। अनेन अभ्यासेन संख्या पूरी तव्या इति न चोदका आह।
इस बात को अतिदेश वचन कह नहीं रहा है। एवं चेद, ऐसा है तो यावद उक्तम अभ्यस्य अवशिष्टानाम आगमयति, तो जितना कहा गया है उसका अभ्यास करके और अवशिष्टों का आगम करना चाहिए। तो ये तो युक्ति तर्क से इन्होंने अपनी बात को रखा और इसके लिए कुछ और संकेत भी मिल रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। 31वां सूत्र सिद्धांति का, अधिकानाम च दर्शनात्, और जो अधिक है यानी बाहर से आई हुई हैं उनको वचनों में हमें पता भी लगता है। इतश्च आगमयति, इससे भी सिद्ध होता है कि आगम है अधिक दर्शनम ही भवति, अधिक का दर्शन हो रहा है। कैसे? आगे विपरीत अल्पविराम में, न जगत्या परिदध्यात, जगती के द्वारा पूरा ना करें, जगती छंद से पूरा ना करें। न जगत्या परिदध्यात, यद जगत्या परिदध्यात, जो जगती से उसको करता है तो तत्छंदांसी गमयेत, तो वो छंदों को छोड़ देगा। निंदित अर्थ में है ये। त्रिष्टुभा परिदधाति इति, बंद कर लीजिए यहाँ पर। और त्रिष्टुप से परिधान करता है, त्रिष्टुप से पूरा करता है, जगती से नहीं पूरा करना है। तो ये जो वचन है, अभ्यासे च जगति परिधाना शंका नाव कल्पते, अब यहाँ जगती के परिधान की आशंका है, उस आशंका की संभावना है, और उसको रोकने के लिए यहाँ निंदा वचन कहा गया इसके लिए। तो अगर अभ्यास ही होता तो जगती की कोई संभावना ही नहीं थी, अभ्यास होता तो जगती की कोई संभावना ही नहीं थी। जगती की संभावना तो आगम होने पर भी हो रही है और उसको रोका जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आगम होना है। तो अभ्यासे च जगति परिधाना शंका नाव कल्पते तस्मादपि आगमा, इससे भी आगम सिद्ध होता है, संकेत है। 32वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय का है। कर्मसु अपि इति चेत, अगर आप ऐसा कहते हो तो और कर्मों में भी ऐसा ही करना चाहिए फिर आपको। तो इति चेत पश्यसि यावद उक्तम अभ्यस्य अधिका आगमयेदिति, जितना कहा है अभ्यास करके बाकी को लेके आओ, तो धुरी साम कर्मसु अपि एवमेव स्यात्, तो फिर तो धुरी साम कर्म जो है उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। पीछे अधिकरण आया तीसरा, तो धुरी साम के लिए क्या कहा गया था? आगम। धुरी धुरी साम का अभ्यास ही करना है, अभ्यास ही करना है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि धुरी साम का 3-3 का अभ्यास करके बाकी का फिर आप आगम करो, वहां पर भी केवल अभ्यास क्यों कर रहे हो? यहाँ केवल अभ्यास का मना किया ना सिद्धांति ने, तो बोले वहां भी केवल अभ्यास क्यों कर रहे हो? तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 33वां सूत्र, न चोदितत्वात्, तो बोले वहां पर ये कथन नहीं किया गया है। नहीं तदेवम धुरी सामसु युक्तम, धुरी साम में ये बात संगत नहीं है। क्यों? चोदितस तत्र अभ्यास, वहां तो अभ्यास स्पष्ट कहा गया है। ये वचन है विपरीत अल्पविराम में, आवृत्तम धूर्षु स्तुवते पुनरावृत्तम पृष्ठैरुपतिष्ठते इति, बंद कर लीजिए। यह तदवचनम नास्ति, वहां वो वचन है तब तो ठीक है, यहाँ तो वचन नहीं है। तस्मात यावद उक्तम अभ्यस्य अवशिष्टानाम आगमेन संख्या पूरयितव्या इति, जितना लिखा है उतना अभ्यास करके बाकी को आगम से पूर्ण करना चाहिए। हाँ, किसका? तत्व का। हाँ हाँ, नहीं किया तो अगर दृष्टार्थता नहीं है, उसने तो अपनी पुष्टि के लिए वैसे ही कहा कि भाई इससे दृष्टार्थता है, अधिष्ठाता है, भाई 3 से ही। इसमें इसका क्या प्रयोजन है कि पहले और अंतिम को ही 3-3 करें? दो बातें, पहले और अंतिम को ही क्यों कर रहा है और 3-3 ही क्यों कर रहा है, इसका क्या प्रयोजन है? उसमें तो विकल्प दिखा दिया ना, अनेकांतिकता दिखा दी कि संख्या पूर्ण करते तो पहली बात तो अन्य मंत्रों से भी कर सकते थे और 2 और 4 से भी कर सकते थे। दृष्टार्थता तो तब होगी ना जब इसी से हो सकता है, तो बोले ये तो कोई बात नहीं होगी। और ये कथन भी नहीं करने की आवश्यकता थी, बस यूं कह देते कि संख्या पूरी कर लो, अभ्यास से संख्या पूरी कर लो, इतना वचन कर देते। दृष्टार्थता तो इनका, अगर दृष्टार्थता ही नहीं, संख्या पूर्ण ही अगर प्रयोजन होता और यही दृष्टार्थता होती तो केवल इतना कह देते कि पूरा कर लो बस। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा कहा गया है जो कि अपरिहार्य नहीं था। हाँ, आचार्य, ये जो 31वें सूत्र में जो है अधिकानाम च दर्शनात्, तो यहाँ पर एक तो जगती छंद के बारे में कहा और एक त्रिष्टुप के बारे में, तो अधिकों का दर्शन तो वो त्रिष्टुप के लिए कहना चाह रहे हैं ना जी? दोनों बातें आएंगी। प्राप्ति है, आगम की प्राप्ति है, जी स्तूप आ रहा है, ठीक है। मुख्य रूप से तो जगती की बात को लेके कह रहे हैं, जी निषेध किया जा रहा है ना, तो निषेध जी प्राप्ति पूर्वक होगा। जी
तो उसके लिए कह रहे हैं। जी, वहाँ तो वो प्राप्त हो रहा है और उसका निषेध हो रहा है, और त्रिष्टुप तो सीधा सीधा वो कथन ही कर रहे हैं कि वो कथन कर रहे है। हैं लेकिन जगति को लेके कर रहे हैं। त्रिष्टुप यहाँ पर भी हो सकता होगा, प्रकृति में भी यहाँ पर होगा त्रिष्टुप, तो इसलिए उसको नहीं कह रहे। ये त्रिष्टुप तो वहां पर भी हो सकता है। हाँ, आचार्यवर्य तत्र त्रिप्रथमाम् और त्रिरुत्तमाम् तत्र त्रिसंख्यायाः अपि नियमो भवति पुनः प्रथम उत्तम तो वाक्यभेदः न भविष्यति। नहीं गुण विशिष्ट मान करके कर लेंगे वो तो। अगर पहले से कहा गया है कहीं और, तब तो ठीक है, केवल तृत्व का ही की ही विधि मान लेंगे। प्रथम और उत्तम का अगर कहीं और कथन है तो नहीं है तो ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, होता ही है ये तो यानी देखो यहाँ इन्होंने त्रि का एक वाक्य में सीधे सीधे दिख रहा है कि तीन का कथन किया गया, तो भी वो मुख्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी। अब इसके लिए अब इसमें भी और जाके प्रथम दृष्टया तो यूं ही लगेगा, फिर भी उसने विकल्प आदि देख करके कहा कि नहीं, ये तीन को जो कहा गया ये विशेष कथन नहीं किया गया। अगला अधिकरण नवा षोडशिनो ज्योतिषोमांगत्वाधिकरणम। तो षोडशी, इसमें षोडशी ग्रह को लेकर के कथन मानते हैं। ये षोडशी जो संस्थाएं हैं इसकी, एकाह की 7 संस्थाएं हैं, उसमें तो षोडशी ग्रह भी होता है, उसमें षोडशी क्रतु का भी नाम है। क्रतु को भी षोडशी बोलते हैं, ग्रह को भी बोलते हैं, स्तोत्र और शस्त्र को भी बोलते हैं, उनसे संबंधित जो होते हैं। तो षोडशीनो ज्योतिषोमांगत्वात्, षोडशी इसमें मीमांसा कोशकार तो यहाँ पर ग्रह को लेकर के ही चलते हैं। षोडशी जो ग्रह है उस वो ज्योतिषोम का अंग है, ये अधिकरण में सिद्ध किया जाएगा, और नहीं तो क्रतु को लेकर के भी चलेंगे यहाँ पर। 34वां सूत्र है षोडशिनो वैकृतत्वम तत्र कृत्स्न विधानात्। षोडशी जो है उसका वैकृतत्व है। वैकृतत्व का मतलब है ये विकृति में ही है बस। एक तो वैकृतत्व हम इस रूप में देखते हैं कि जो प्रकृति में भी आया है वो विकृति में भी आएगा, जो प्रकृति में है वो विकृति में भी है, तो क्या है कि ये विकृति हो गई। लेकिन यहाँ इसका अभिप्राय क्या है कि विकृति में है बस, इतना ही मतलब है, प्रकृति में नहीं। अगर प्रकृति में भी होते हुए यहाँ है तो वो प्रकृति का अंग माना जा सकता था, लेकिन ये कहते हैं प्रकृति का अंग नहीं है, तो वो सिद्धांत पक्ष है, ज्योतिषोम का अंग है। तो षोडशिनो वैकृतत्वम तत्र कृष्ण विधानात्, इसका वैकृतत्व क्यों है, हेतु दिया वहां पूरा पूरा विधान होने से। अब जिसका पूरा पूरा विधान होता है वहां पर उसको विकृति कहते हैं क्या? जिसका पूरा विधान नहीं हो और कुछ चीजें पीछे से आती हो उसको तो हम विकृति कहते हैं, और जिसका पूरा पूरा विधान हो वहां पर कृष्ण विधान हो उसको तो प्रकृति कहेंगे, फिर विकृति नहीं कहेंगे ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्र कृष्ण विधान, यही हेतु है उसका कि उसका पूरा पूरा वहां विधान है, इसलिए ये वो वैकृत है। वैकृतत्व, वो वैकृतत्व किस रूप में है कि विकृति याग में वो पढ़ा गया है, इसलिए वैकृतत्व है यद्यपि पूरा विधान, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो अस्ति षोडशी अल्प विराम षोडशी होता है, और वो कहाँ वर्णन है, ज्योतिष्टोम में प्रकृत्य आमनातः, ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोमम प्रकृत्य, ज्योतिष्टोम के प्रकरण में वहां उसको प्रकृत करके फिर ये वचन मिलता है। विपरीत अल्प विराम में य एवं विद्वान एतम षोडशिणम गृह्णाति, तो जो विद्वान इस षोडशी ग्रह को ग्रहण करता है। भवती आत्मना अल्प विराम, वो अपनी आत्मा के साथ में रहता है, अपने आप में रहता है, अकेला। और परास्य भ्रातृव्यो भवती थी, उसके जो शत्रु हैं वो उससे दूर चले जाते हैं। बंद कर लिया। तो योगी भी एकांत क्यों चाहता है, योगी एकांत क्यों चाहता है, बाधकों को हटाने के लिए, शत्रुओं को हटाने के लिए तो एकांत चाहता है, और क्या है, अपने अपने आप में रहता है बस। अब कोई नहीं है यहाँ पर। योगियों को सबसे अच्छा क्या लगता है, मतलब कोई मिलने जुलने वाला नहीं है कोई आवाज नहीं है कोई कार्य नहीं है,
कोई नियम नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये चीजें, ये सब चीजें जो बाधक होती है ना, वो हटते हुए उनको ऐसी जगह हो तो हाँ यहाँ ठीक है। वो अपने आप में रहता है ना, तभी तो अपने आप में आएगा। जो बाहर की चीजें हटेंगी तभी तो अपने आप में स्थित होगा। नहीं तो अरे भवती आत्मना परास्य भ्रातृव्यो भवती इति तत्र संशय किम एष है प्राकृतो वैकृत इति। ये जो षोडशी है ये प्राकृत है या वैकृत है? तब इसमें पहला पक्ष है ये प्राकृतः। क्यों है उसके लिए हेतु दे रहा है, ज्योतिषोमम प्रकृत्य आमनानात्। ज्योतिषोम को प्रकृत करके, प्रकरण करके ये कथन किया गया इसलिए ये प्राकृत है। ज्योतिषोम में करके उसके प्रसंग में ये कहा गया तो ये प्राकृत है। नहीं, सिद्धांति नहीं है, ये पूर्व पक्षी है। एक मत हुआ ये। दूसरा है वैकृतो। क्यों है वैकृत? उसके लिए हेतु दिया विकृतो वचनात्, क्योंकि विकृति में इसका कथन किया गया। ये वचन जो मिलता है विकृति में मिलता है, इसलिए ये दूसरा हो गया। इसी के लिए वो आगे अपनी पुष्टि के लिए वचन दे रहा है विपरीत अल्पविराम में, मध्य में अहंस त्रिरात्रस्य गृह्यते, बंद कर लीजिए इति। तो बीच वाले दिन, ये बीच वाला दिन मतलब दूसरा दिन कहलाता है। त्रिरात्रस्य, 3 रात्र वाला है, उसमें गृह्यते, षोडशी गृह्यते, षोडशी गृहित होती है। तो 3 रात वाले में बीच वाले दिन में षोडशी गृहित होती है। तो बीच वाला दिन मतलब तो दूसरा दिन हो जाएगा वो, इस वचन से। ये विकृति का वचन है तो बोले ये विकृति में है। प्रकृतौ अपि वचनम अस्ति इति एव, वचनम अस्ति एव इति आशंक्य। तो लेकिन प्रकृति में भी इसका वचन मिल रहा है, प्रकृति में भी इसका कथन मिल रहा है, ये आशंका करते हुए आगे बोल रहा है विपरीत अल्पविराम में, ज्योतिष्टो में राजन्यस्य गृह्णीयात, अग्निष्टो में, अग्निष्टो में राजन्य से गृह्णीयात, ह को हलंत कर लीजिए, अतिरात्रे, आई की जगह ए, अतिरात्रे ब्राह्मणस्य, बंद कर लीजिए इति अल्पविराम। तो अग्निष्टोम में राजन्य का ग्रहण करे और अतिरात्र में ब्राह्मण का ग्रहण करे। तब ये जो अतिरात्र है इसके कारण से वो संकेत लेगा। विकृतो भी वचन सामर्थ्यात, विकृति में भी वचन सामर्थ्य से आ रहा है कि ये वहां पर कथन है। कैसे? विकृतौ अतिरात्रे स्याद इति आशंक्यते, विकृति में अतिरात्र में होवे ये आशंका की जा रही है, मतलब संभावना की जा रही है। तो प्रकृतौ आमनानात् अल्पविराम विकृतौ च अतिरात्रस्य भावात् प्राकृत इति आशंका। प्रकृति में कथन किया गया है, प्रकृतौ आमनानात् ये हो गया, और प्रकृतौ च अतिरात्रस्य भावात्, प्रकृति में अतिरात्र के होने से, मैं विकृति बोल दिया था, प्रकृतौ च अतिरात्रस्य भावात्, प्रकृति में अतिरात्र के होने से ये प्राकृत है, ये आशंका है, संभावना है, तस्मात् संशय, इसलिए संशय। अब ये अतिरात्र के होने से इसका, इसकी आशंका क्यों है? क्योंकि 7 संस्थाओं में जो प्रथम 4 हैं इनका जो क्रम है, तो अतिरात्र है वो चौथा है और षोडशी है वो तीसरा है। तो जब चौथा है तो इसका मतलब है तीसरा भी वहां पर है। तो अग्निष्टोम, उक्थे, षोडशी और अतिरात्र, जब अतिरात्र का कथन है तो इसका मतलब है पहले के 3 भी हैं वहां पर। इससे वो संभावित हो रहा है कि ये भी वहां पर है प्रकृति के अंदर। तो किम प्राप्तम, क्या लेंगे इसमें? तो पूर्व पक्षी कह रहा है जो सूत्र है जिसका, षोडशिनो वैकृतत्वम स्यात्, षोडशी का वैकृतत्व, कुतः, वही सूत्र का अंश है, तत्र कृष्ण विधानात्। खोल रहे हैं आगे, विकृतौ असो कृष्णो विधीयते, वह कर लीजिए इसको। विकृति में इसके पूरे के पूरे का विधान किया गया है। सिद्धांति पूछता है कैसे किया गया, कैसे पता लगा? तो उसके लिए वही वचन है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यह एवं विद्वान एतम षोडशिनम गृह्णाति इति, बंद कर लीजिए। तो विद्वान इस षोडशी का ग्रहण करता है, इति अभिधाय, ये कह करके फिर ये वचन है विपरीत अल्पविराम में, मध्य में अह स्त्री रात्र से गृह्यते, बंद कर लीजिए, इति विधीयते। तो इसको कह करके ये विधान किया गया है। प्रकरणाच्च वाक्यम बलीय, प्रकरण से जो प्राप्त रहा है उसकी अपेक्षा वाक्य बलवान है। एवं वाक्य न प्रकरणे बाधिते, वाक्य के द्वारा प्रकरण के बाधित हो जाने पर विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अतिरात्रे ब्राह्मणस्य इति वचनम, ये जो वचन है पीछे आया था, वैकृते अतिरात्र इति गम्यते, इससे पता लगता है कि वैकृत में
अतिरात्र है। तो ये प्रकृति में होते हुए यहां पर है। तेन यद्यपि ज्योतिष्टोमम प्रकृत्य विधानात् विकृतौ असौ न कृष्ण आमनात तथापि कृष्ण एव विकृतो विहितो भवति। तो इससे यद्यपि ज्योतिष्टोम में ये प्रकृत करके विधान किया गया है, फिर भी विकृति में ये न कृष्ण आमनात पूरा का पूरा नहीं कहा गया है, फिर भी कृष्ण एव विकृतो विहितो भवति, इसका पूरा विधान तो विकृति में होता है। तस्मात् विकृतिषु परिगणितासु षोडशी ग्रहीतव्यो न विकृतो न प्रकृतो रीति। ऐसे विकृति में परिगणित जो षोडशी है उसका ग्रहण करना चाहिए, न कि प्रकृति में। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है 35वां सूत्र, प्रकृतौ च अभाव दर्शनात्, और प्रकृति में इसका अभाव भी देखा जाता है। इतश्च वैकृत वैकृति है, प्रकृत नहीं है। कुतः प्रकृतौ अभावो दृश्यते। कथम? बोले द्वे संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्येते, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। द्वे संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्येते, तो ये पीछे प्रकरण आया हुआ है 2-4-2-26 में, नीचे भी लिखा भी है, वहां पर ये संख्याएं गिन करके बताई गई हैं। नीचे 27 लिखा है, 26वां है वैसे, इनके अनुसार 27वां होगा, वो पुस्तक जो हमने पढ़ी है उसमें 26वां। तो द्वे संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्येते इति अभावे षोडशीनो, फिर आगे विपिकल्पना में लीजिए, द्वे स्तोत्रीय विराजम अतिरिच्येते, बंद कर लीजिए, इति वर्णितम द्वितीय अध्याय तस्मादपि वैकृता षोडशी इति। वहां पर वो संख्या करते करते 93 संख्या की पूर्ति की गई, और इसमें 10 का भाग दे देते हैं, तो 90 पूरे हो गए, तो अतिरिक्त बचे 3 अतिरिक्त बचे। अब इसमें क्या, ये एक कम कर देते हैं, तो उसमें 21 कम कर देते हैं, 21 कम करते हैं 93 में से, तो 72 बचते हैं। अब 72 में फिर 10 का भाग देंगे तो 2 अतिरिक्त बचते हैं। उसके लिए ये कहा द्वे स्तोत्रीय विराजम अतिरिच्येते, 2 इसमें अतिरिक्त बचते हैं। आगे अयज्य वचनाच, ये पूर्व पक्षी का है, इतश्च वैकृता स्यात् एवं ही भवती वचनम, ये वचन मिलता है न षोडशी नाम यज्ञोस्ति इत्याहु, बंद कर लीजिए, इति। षोडशी नाम का कोई यज्ञ नहीं है, न षोडशी नाम यज्ञोस्ति, षोडशी नाम का कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो न तावन नास्ति षोडशी, लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि षोडशी होती नहीं है। ज्योतिष्टो में प्रकृतौ इदम भवती वचनम, ये जो वचन था ना, न षोडशी नाम यज्ञोस्ति, ये ज्योतिष्टोम के लिए था। ज्योतिष्टोम में ये वचन कहा गया था, वहां पर षोडशी नहीं होती है, इतना ही था। लेकिन षोडशी होती ही नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो न तावन नास्ति षोडशी है, तो षोडशी हो ही नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ज्योतिष्टोम में ये नहीं होता है, उसके लिए वचन है। यदि ज्योतिष्टोम में नास्ति, यानी यदि ज्योतिष्टोम यानी प्रकृति में नहीं है, तो एवं उपपद्यते, इससे इसकी संगति लग जाती है। तस्मादपि वैकृत इति गम्यते, इससे भी पता लगता है कि केवल विकृति में है, प्रकृति में नहीं है। इस पर सिद्धांति बोल रहा है 37वां सूत्र, प्रकृतौ वा शिष्टत्वात्, तो पूर्व पक्षी को हटा रहा है, नहीं प्रकृति में भी ये कथन किया गया है। वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति नैतदस्ति वैकृतः षोडशी इति, प्राकृत साथ प्रकृति में है। कुतः प्रकृत्याम ही ज्योतिष्टोम में आमनाता, क्योंकि प्रकृति में ये ज्योतिष्टोम के अंदर कही गई है। प्रकरणाच ज्योतिष्टोमेन एक वाक्यता स्यात्, और अब इसकी प्रकरण के कारण से ज्योतिष्टोम से एक वाक्यता हो जाएगी। सा विकृतौ अपि उच्यमानस्य न अपैति, और ये जो एक वाक्यता है ज्योतिष्टोम के साथ इसकी, ये विकृति में कहा जाने पर भी वो हटती नहीं है। यद्यपि विकृति में इसका वचन मिलता है, कथन मिल रहा है, लेकिन इससे प्रकृति से उस ज्योतिष्टोम से उसकी संगतता नहीं हो ऐसा नहीं कह सकते, वो तो वहां बनी हुई है। यहाँ पढ़ने से उसका खंडन नहीं हो जाता है। नहीं इदम वचनम प्रकृतौ प्रतिषेधकम का जोड़ लीजिए, ये जो वचन है यानी विकृति वाला, ये प्रकृति में इसका प्रतिषेध नहीं कर देता है। किम तरही विकृतौ उपदेशकम, विकृति में इसका उपदेश करने वाला होता है बस। तस्मात् प्रकृतौ शिष्ट अप्रतिषिद्धत्वात् षोडशी भवितुम अर्हति, जो कहा गया है उसका प्रतिषेध न होने से वहां प्रकृति में षोडशी हो सकती है। अभी च न केवलम प्रकरणम अस्य साधकम,
केवल प्रकरण से ही ये सिद्ध नहीं होता है। किम तर्हि वाक्यम अपि तथा, वाक्य भी ऐसा ही है। वाक्य क्या है वो आगे लिखा विपरीत अल्पविराम में, अप्यग्निष्टो में राजन्य से गृहणीयात अतिरात्रे ब्राह्मण से, बंद कर लीजिए। इसके बारे में कह रहे हैं, न चेदम प्रकृतौ संभवत वैकृते अतिरात्रे शक्यते कल्पयितुम। इसको न को अंत में ले लेंगे, न शक्यते कल्पयितुम। ये कह रहे हैं कि इदम प्रकृतौ संभवत, ये प्रकृति में संभव होता हुआ ही वैकृते अतिरात्रे, वैकृत अतिरात्र में कल्पित नहीं किया जा सकता। तस्मात् प्राकृत षोडशी थी, ये प्राकृत है। न चेदम प्रकृतौ संभवत वैकृते अतिरात्रे, इसको न को अगर यहीं लें, मैं तो पीछे लिया है इसको, न चेदम प्रकृतौ संभवत, ये प्रकृति में न होता हुआ, इदम प्रकृतौ न संभवत है, न शक्यते से जुड़ेगा ना, हाँ। इदम प्रकृतौ संभवत वैकृते अतिरात्रे, प्रकृति में ये होता हुआ वैकृत अतिरात्र में न शक्यते कल्पयितुम, अतिरात्र में, वैकृत अतिरात्र में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, चूंकि ये प्रकृति में संभव है। इदम प्रकृतौ संभव, प्रकृति में होता हुआ, संभव होता हुआ अतिरात्र में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किस रूप में? कि वहीं पर ही विकृति में ही कहा गया, अतिदेश से तो आ ही जाएगा, लेकिन नए सिरे से वहां पर कहा गया इसकी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि प्रकृति में है। तस्मात् प्राकृत षोडशी इति, इसलिए ये प्राकृत है। और पुष्टि कर रहा है सिद्धांति अपनी 38वां सूत्र, प्रकृति दर्शनाच्च, तो प्रकृति, ये सप्तमी एक वचन, प्रकृति में देखे जाने से, प्रकृतौ अपि दर्शनमस्य षोडशेन, वहां भी दर्शन मिलते हैं। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, तीसरा संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्यते इति। तो इसमें ये तीन जो संस्तुत हैं उनका विराज अतिरिक्त होता है। तो विराज में से 10 का भाग देने पे 3 अतिरिक्त होता है। इति उक्तम एतत् षोडशिनी गृह्यमाणे तिसरीणाम स्तोत्रियाणाम दर्शनम अवकल्पते। षोडशी को ग्रहण करने पर ही यहाँ पर 3 स्तोत्रियों का कथन संगत होता है। ये जो अधिकता है 3 की, ये तभी हो सकती है जब यहाँ पर षोडशी कही गई हो। इसके लिए चाहे तो वो दूसरा वाला अधिकरण, दूसरे अध्याय का चौथे पाद का अधिकरण है दूसरा, उसको वहां उन्होंने संख्याएं गिन करके बताई हैं, उससे संबंधित है ये। तो तस्मात् प्राकृत षोडशी थी, षोडशी प्रकृति में कही गई है। 39वां सूत्र, आमनानम परिसंख्यार्थम, बोले यहाँ पर जो कथन किया गया है ये परिसंख्या के लिए किया, सिद्धांति का सूत्र है। पूर्व पक्ष ने कहा, अथ यदुक्तम वैकृत तत्र कृष्ण विधानादिति, पूर्व पक्षी ने कहा था कृष्ण का विधान है विकृति में, तो इसको वैकृति ही माना जाना चाहिए। उसका उत्तर दीजिए, उत्तर दे रहा है सिद्धांति, तदुक्तम, उसी को बोल रहा है कि प्रकृतौ अप्रतिषेधकम तदवचनम, ये जो वचन है यानी विकृति में जो कृष्ण विधान है ये प्रकृति का अप्रतिषेधक है, प्रकृति में खंडन नहीं कर देता है, इससे प्रकृति में निषेध नहीं हो जाता है इसका कि प्रकृति में ये नहीं है। ठीक है, विकृति में कृष्ण कथन है, ठीक है कृष्ण कथन। पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ चोदकेन प्राप्त किमर्थम पुनरुच्यते इति। पूर्व पक्षी का तो ये कहना है जब विकृति में सारा का सारा कथन है तो प्रकृति में नहीं होना चाहिए, और बोले कि अगर प्रकृति में है ये तो अतिदेश वचन से ही आ जाता तो यहाँ पूरा कथन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है यहाँ पूरा कथन है, इसका मतलब है प्रकृति में नहीं है, ये तो इसी तरह अर्थापत्ति निकाल रहा है। तो अथ चोदकेन प्राप्त किमर्थम पुनरुच्यते इति, फिर से कथन क्यों कर रहे हैं? तो सिद्धांत बोला, अविशेषण ही तदवचनम प्रकृतौ अभिधाय, प्रकृति में ये वचन जो है अविशेष रूप से कह करके, फिर आगे विपरीत अल्पविराम में अग्निष्टो में राजन्यस्य ब्राह्मणस्य चातिरात्रेति वाक्येनोक्तम, ये वाक्य के द्वारा फिर कहा गया है। तद विकारार्थम एवं प्राप्नोति परिसंख्यानम, तो उसके विकार के लिए, बदलाव के लिए ही ये परिसंख्यान किया गया है। ये कौन सा परिसंख्यान? अभी नीचे आएगा। तदर्थम उच्यते अनतिरात्रे अपि अनग्निष्टो में भी कथम गृह्येत, जो अनतिरात्र है और अनग्निष्टोम है उसमें भी ये कैसे ग्रहण हो जाए, उसके लिए ये यहाँ पर कथन किया गया है।
कि ये जो वचन है परिसंख्यान कौन सा, मध्य में अहं स्त्री रात्र से गृह्यते, जो 3 रात्र वाला है उसके मध्य दिन में बीच वाले में ये गृहित होता है। तो जो अतिरात्र वाला नहीं है वहां पर भी ये प्राप्त हो जाए, इसके लिए यहाँ पुनः कथन किया गया। सारा कथन है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में होते हुए भी यहाँ पर कहा गया और उसका प्रयोजन इन्होंने बताया। 40वां सूत्र, उक्तम अभाव दर्शनम, और बोले इसके अभाव का दर्शन कहा भी गया है। अतः यदुक्तम प्रकृतौ, सिद्धांति का ये, अतः यदुक्तम प्रकृतौ षोडशी न दृश्यते, प्रकृति में षोडशी दिखाई नहीं दे रही है, तो कहते हैं द्वे संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्यते इति, तो 2 बार संस्तुत होने पे ये विराज की अतिरिक्तता होती है, दो संस्तुतों की अतिरिक्तता होती है। इति तदुक्तम, उसके विषय में क्या कहा आगे, अभाव दर्शनात् वैकल्पिक षोडशी, अभाव के देखे जाने से षोडशी जो है ये वैकल्पिक है। वहां पर षोडशी अर्थात षोडशी नम गृह्णाति और न गृह्णाति वो भी वचन है वहां पर। अभाव के दर्शन से यहाँ पर वैकल्पिक षोडशी है। विहित प्रतिषेधात पक्षे अतिरेक इति, प एक ही मात्रा हटा लीजिए, विहित प्रतिषेधात पक्षे अतिरेक इति, ये सूत्र है। ये 24226 सूत्र है ये। विहित प्रतिषेधात पक्षे अतिरेका, तो विहित का प्रतिषेध होने पर पक्ष में उसका अतिरेक होता है। अतिरेक मतलब कभी 3 होता है 93 है तो, और कभी 2 होता है 72 है तो। 24226 आगे, गुणाद अयज्यत्वम, और इसके गुणवाची होने से अच्यत्व है, अयज्यत्व है, ये यज्ञ नहीं है। अथ यदुक्तम अयज्ञ वचनात् न प्रकृतौ षोडशी इति, तालव्यशय कर लीजिए षोडशी इति, तो अयज्ञ वचन होने से ये प्रकृति में षोडशी नहीं है। ये जो कथन किया तदुक्तम शिष्टत्वात् प्रकृतौ गृह्यते इति, शिष्ट होने से कथित होने से प्रकृति में भी गृहित होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम तो अयज्ञ वचनम, फिर ये अयज्ञ वचन क्यों है उसका, उसके बिना का, सिद्धांत कहता है वैकल्पिकत्वात्, क्योंकि वो विकल्प में है। पक्षे स यज्ञो नास्ति इति भक्त्या अयज्ञ इत्युच्यते, यदि वो केवल पक्ष में ही यज्ञ नहीं है इसलिए गौण रूप से उसको अयज्ञ कह दिया गया। पक्ष में तो होता ही है वो यज्ञ होते हुए भी, पक्ष में तो कहा ही गया है उस रूप में, लेकिन चूंकि जो पक्ष में नहीं है तो उसको गौण रूप से अयज्ञ कह दिया गया। वास्तव में इसका ये मतलब नहीं कि वो यज्ञ होता ही नहीं है। तस्मात् प्राकृतः षोडशी थी, षोडशी प्राकृत है। और प्रयोजन क्या है इसमें, प्रयोजनम पूर्व पक्षे प्रकृतो न गृह्यते, गृह्यते सिद्धांते, तो पूर्व पक्ष में प्रकृति के अंदर ये षोडशी गृहित नहीं होगी और सिद्धांत में गृहित हो जाएगी। विकृति में तो खैर ठीक है, समान ही है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये अधिकरण तो समाप्त हुआ। कल जो एक प्रश्न था पृष्ठ संख्या 407 पर, पढ़ाते समय इसमें आया था 14वां सूत्र, अपूर्वासु तु संख्यासु विकल्प स्यात् सर्वा सामर्थ्यवत्वात्, ये जो सामर्थ्यवत्वात् है इसको सर्वासाम अर्थवत्वात् ही कर लीजिए। अर्थवत्वात्, ये उसमें मीमांसा कोश में ठीक लिखा हुआ है, अर्थवत्वात्, और भाष्य से संगत हो ही रहा है ये, ठीक है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणवतन सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति
श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति